नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी एमए से इंट्रेंस करने वाले छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही है, तो इनमें से सही हो जाएगा डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला है, काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियाँ किस आलोचक की हैं? तो दूसरे को हो जाएगा ए, बाबू गुलाब राय। अगला है, नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं? तो तीसरे को हो जाएगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित हैं? तो चौथे का हो जाएगा ए, चिंतामणि में संकलित है। अगला है, तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? तो पांचवें का हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती, लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है। तो अगला है, निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कृति है? तो छठवें का हो जाएगा सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति है। अगला है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन है? तो सातवें को हो जाएगा सी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? तो आठवें को हो जाएगा बी, रस सिद्धांत। अगला है, साहित्यालोचन कृति के रचयिता कौन है? तो नौवें का हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी हैं, सी वाला। अगला है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? तो 10वें का हो जाएगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? तो 11वें का हो जाएगा रसवादी, ए। अगला है, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो 12वें का हो जाएगा ए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो 13वें का हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो 14वें का हो जाएगा ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। 15वां है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? तो 15वें का हो जाएगा बी, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला है, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 16वें का हो जाएगा डी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला है, इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? तो 17वें का हो जाएगा ए, नंदुलारे वाजपेयी। अगला है, छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? तो 18वें का हो जाएगा सी, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला है, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है? तो 19वें का हो जाएगा डी, प्रयुक्त सभी। भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य। अगला है, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो 20वें को हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 21वां है, इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की है? तो 21वें को हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नया साहित्य नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका, उपर्युक्त सभी। 22वां है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? तो 22वें को हो जाएगा सी, प्रगतिवादी आलोचक हैं। अगला है,
इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है? तो 23 में हो जाएगा उपयुक्त सभी। आलोचना के मान, साहित्य की परख, प्रगतिवाद, ये सब। सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है? तो 24 हो जाएगा ये भारतेंदु। अगला है, कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे अन इमेजिनेशन का किया हुआ इस हिंदी अनुवाद है? तो 25 में हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल डी। 26वां है, समालोचनादर्श के रचनाकार कौन है? तो 26 में हो जाएगा बी बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला है, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 27 में हो जाएगा बी कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला है, बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है? तो 28 में हो जाएगा ए लाला भगवान दीन। अगला है, बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी? तो 29 में हो जाएगा सी तुलनात्मक समीक्षा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए